तो पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे 12th क्लास के मैथ 7.1 के समाकलन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कोची इंटीग्रेशन। तो आइए अब इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं। 12 से कहाँ तक? 17 तक। 12 से हम लोग 17 तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? पिछला वीडियो में 6 से 12 गए थे, अब 12 से कितना 17 में आते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, समाकलन साइन x³ प्लस 3x और प्लस 4 और यहाँ कितना dx और नीचे में कितना रूट x। ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं क्या? देखिएगा तो इंटीग्रेशन साइन x³ बटा x के पावर 1/2 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? x³ सबके लिए है ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसलिए रूट x और यहाँ पे क्या था dx भी सबके लिए है। चलिए तो बंटवारा कर दिए, यहाँ पे क्या कर दें अब हम लोग dx प्लस के प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन x बटा और यहाँ रूट x के मान कितना 1/2, क्योंकि रूट हट रहा है 1/2 सट रहा है। क्लियर ना? रूट हट रहा है 1/2 सट रहा है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो प्लस 4 कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन और कुछ नहीं तो यहाँ पे dx बच गया। किसी को आपत्ति? क्या किए, सबके नीचे बंटवारा कर दिए, समाकलन भी दे दिए, dx भी दे दिए, सबको हमको देना पड़ता है। चलिए इंटीग्रेशन साइन, एक चीज याद रखिए, x के पावर ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 1/2। तो बात बताइए, पहले से 3 गो 1/2 है, यानी कि आधा घटा देंगे 3 में से तो कितना बचेगा हमारे पास 2.5, यानी कि 2.5। तो 2.5 को कितना हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 5/2। बात को समझिए, इससे हम लोग ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 3 में से पावर माइनस होगा तो 3 में से आधा जाएगा हाफ, तो जब 3 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा 2 हाफ। तो 2 हाफ को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5/2। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे कोची बच गया dx। चलिए प्लस के प्लस 3 के 3, यहाँ पे भी वैसे ही बताइए, पावर ऊपर x का कितना है 1 है, हाफ जाएगा काट रहा है हाफ तो कितना बचेगा हाफ, यानी कि x के पावर कितना हाफ हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx। चलिए प्लस के प्लस 4 के 4 और यहाँ पे बोलिए, यहाँ पर भी हमारा कितना है रूट x मिस हो गया था तो ये ऊपर में जाएगा तो अभी कितना है x के पावर मतलब कि 1/2, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, माइनस कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे कितना हो गया dx, चूंकि ऊपर में x नहीं था इसलिए वो काट किसी को नहीं सका। क्लियर? चलिए इंटीग्रेशन करवाइए अब हमको, x के पावर n पर इंटीग्रेशन कैसे होता है x n + 1। क्लियर ना? चलिए तो x के x 5 बटा कितना 2 और प्लस 1, जो बात ऊपर वही बात नीचे, 5/2 और प्लस 1। क्लियर? चलिए n + 1 नीचे भी n + 1। इंट्रोडक्शन क्लास फार्मूला में भी हम लोग लिखवा दिए थे 3 के 3, यहाँ पर भी वैसे कीजिए x के पावर 1/2 + 1 नीचे में भी वही 1/2 प्लस कितना 1। क्लियर? चलिए प्लस के प्लस 4 के 4, अब देखिए प्लस यहाँ पे कोची करेंगे एक ऐड करेंगे तो पहले से माइनस में आधा, तो एक कर्जा जब हम लोग एक दे देंगे तो कितना बचेगा x के पावर कितना 1/2, जो बात ऊपर वही बात नीचे आप प्लस में c। देखे x के पावर n का होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x के पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि x n प्लस में कितना 1, तो हर जगह जोड़े 5/2 में एक जोड़ दिए 5/2 प्लस है, प्लस के प्लस 3 के 3, x के पावर 1/2 + 1 ऐड कर दिए, जो बात वही बात नीचे, चूंकि यहाँ पर फार्मूला बोल रहा है। चलिए 4 के 4 x के पावर 1/2 तो प्लस एक ऐड करेंगे तो माइनस पहले से माइनस में है तो एक दे देंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग सहिहार सकते हैं, थोड़ा सा आंसर मिलाने के लिए इसको हम लोग सहिहारेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे सहिहार आएगा से। अब बात बताइए, x के पावर 5/2, 5/2 के मतलब कितना 2.5, अब एक ऐड कर देंगे तो कितना 2.5 अब एक 3.5, 3.5 को कितना लिख सकते हैं 7/2, यानी कि x के मान 7/2, तो नीचे वही बात हो जाएगा 7 बटा कितना 2। चलिए प्लस यहाँ पे बोलिए 3 के 3 आधा एक जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 को कितना लिखेंगे x के पावर 3/2 और नीचे बोलिए कितना 3/2। क्लियर? चलिए प्लस के प्लस यहाँ बोलिए 4 के 4 x के पावर 1/2 और नीचे वही बात 1 बटा कितना 2।
अब प्लस में क्या हो गया मेरा c। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको और एक लाइन मिलाइए अभी इसको हमको। x के पावर 7 बटा कितना 2 और 2 ऊपर कर दीजिए और 7 नीचे कर दीजिए, गुना में लेके आ जाइए ना, समझे बात? 2 ऊपर 7 नीचे गुना में हो गया। चलिए प्लस यहाँ पर भी वैसे ही कीजिए, 2 ऊपर तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर और इंटू 3 भी है साथ में, अब बटा में कितना ही हो जाएगा 3। चलिए x के पावर 3/2। चलिए प्लस के प्लस 4 ऊपर और 2 ऊपर लेके चल जाइए 2 और बटा में 1 छोड़ दीजिए, x के पावर 1/2 और प्लस में कितना हो गया c। 2 बटा के 7 x के पावर 7 बटा में 2 और प्लस 3 से 3 काट दीजिए, क्या बचा यहाँ पे 2। अब x के पावर कितना 3/2 प्लस 4 दूनी की कितना हो गया मेरा 8 और फिर बोलिए x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस c। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं सलामत सर मैथमेटिक्स क्लासेस में, तो आप इसको यहां से आप लोग वीडियो को इस टाइप से ऐसे करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर क्या में आ गए हम लोग 13 में। 13 को देखिए कैसे बनाते हैं सर। क्लियर? चलिए 13 को ध्यान से देखिएगा, क्या होगा सर। एक काम कीजिए, पहले सवाल को वैसे ही हम लोग लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ क्या हो गया मेरा dx। देखिए जैसे सवाल था वैसे ही हम लोग सवाल को क्या कर दिए उतार दिए। चलिए ध्यान से देखिए, इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितना 2, कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? कॉमन लिवा दीजिए तो हमको इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर कॉमन लिवा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा ओनली x, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 1। क्लियर? चलिए यहाँ पे प्लस के प्लस 1 कॉमन लिवा दीजिए इन दोनों में, तो क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास -1। अब बटा में आ जाइए, बटा में क्या मेरा बच गया x और यहाँ पे कितना माइनस में 1। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx। ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा एक्स क्यू के एक्स स्क्वायर निकल गया तो एक्स बचा, माइनस के माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो कितना बच गया 1। यहाँ आइए इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिए, तो 1 से अगर x में गुना करते तो x हो जाएगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया मेरा पास dx। चलिए इंटीग्रेशन साइन, अब बात बताइए दोनों में से बॉक्स में जो ये दोनों ब्रैकेट में है उसको एगो मानते हैं, क्योंकि 8 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, इन दोनों को एगो मानते हैं, यानी कि x माइनस कितना हो गया 1। अब एगो इसको मानते हैं जो बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 1। अब बटा में बोलिए कितना हो गया x माइनस में 1 और यहाँ पे कोची dx। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी तो मूड में हम लोग ला रहे हैं इंटीग्रेशन, क्वेश्चन को अभी सही ठिकाने पे ला रहे हैं। क्लियर? चलिए x माइनस 1 और x माइनस 1 कोची हो गया कैंसल आउट, तो इंटीग्रेशन साइन का बच गया से पहले बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या मेरा हो गया dx। देखे कैसे किए से क्रॉस हो गया, पहले इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए, उसके बाद x माइनस 1 कैंसिल हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx बच गया। देखिए कितना सारा बच गया, छोटा सा हो गया। क्लियर? अब बंटवारा कीजिए, उसको कैसे बंटवारा करेंगे इंटीग्रेशन साइन कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया मेरा dx, फिर कितना प्लस 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए इंटीग्रेशन साइन है 1 कितना कर दे dx। क्लियर? अब x के पावर n पर तो डायरेक्ट करवा दीजिए तो प्लस 1 ऐड होता है, कितना ना अभी बना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्स क्यूब, और जो बात ऊपर है वही बात नीचे। अब प्लस में यहाँ पे बोलिए 1 किसका डिफरेंशिएशन x का, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और प्लस में कोची c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी को डाउट वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कितना 14। तो आइए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करने के लिए तैयार रहिए। अब बात बताइए इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 dx। किसी को सर में दर्द हो रहा है क्या बताइए, किसी को समस्या
1 माइनस एक्स, अब एक्स के पावर कितना 1/2। कैसे कर दिए है पता, रूटवा हटा दिए, रूट हटेगा तो कोची हो जाएगा 1/2। अब क्या कर लीजिए ना कि एकरा से दोनों में गुना कर लीजिए, तो दोनों में गुना करवाइए, तो रूट एक्स के पावर 1/2 से एक में गुना, तो बाबूआन एक के पावर कितना 1/2। क्लियर। अब dx दोनों के लिए तो एकरा लिए दे दीजिए। चलिए माइनस, अभी बताइए x के पावर अभी कितना है एक है, अब n कितना है 1/2 है, तो गुना में जब बेस सेम होता है, दोनों x x है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में कुछ होता है ऐड होता है, तो एक पावर एक और एक पावर आधा, यानी कि आधा और एक कितना 1.5, तो 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x के पावर 3/2। अब यहाँ कितना dx हो न गया। क्लियर। देखे कितना रूट एक्स के पावर 1/2 और दोनों में हम लोग बारी बारी से गुना कर दिए। चलिए इंटीग्रेशन करवाइए, x के पावर 1/2 और +1, याद आया n+1 बटा n+1, तो 1/2 और प्लस में कितना 1। क्लियर हो गया। चलिए माइनस, एक इंटीग्रेशन करवाइए, x के पावर 3/2 और +1, जो बात ऊपरे वही बात नीचे, 3/2 और +1 और प्लस में कितना c। बताइए एक और आधा और एक को जोड़ेंगे 1.5, 1.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग x के पावर 3/2, तो नीचू वैसा ही बात ना है, तो 3 यहाँ कितना 2। चलिए यहाँ जाइए माइनस, x के पावर 3/2 के मतलब कितना 1.5, 1.5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2.5, 2.5 को कितना लिख सकते हैं x के पावर 5/2, जो बात ऊपर वही बात नीचे 5/2 और प्लस में कितना c। अब फाइनल बात आंसर, तो बताइए 2 सबसे नीचे, ऊपर चल जाएगा कोचिंग हो जाएगा गुना में, तो 2/3 पलट दिए और ऊपर लिख दिए। अब x के पावर कितना 3/2। क्लियर। चलिए माइनस आ जाइए, एक रो पलटिए तो 2/5, अब यहाँ पे बोलिए x के पावर 5/2 अब प्लस में c, यही इसका हो गया फुल एंड फाइनल हम लोग के आंसर। क्लियर। 14 भी कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं सलामत सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। क्लियर ना, जो हम लोग अभी बनाए थे, रूट वाला मामला था, रूटे वाला मामला में इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तब सोल्यूशन करवाइए। इंटीग्रेशन साइन बाबू, रूट एक्स को कितना लिख सकते हैं x के पावर 1/2। चलिए 3x², क्लियर, प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे कितना dx। क्लियर ना हो गया। चलिए बांटिए, अब इंटीग्रेशन साइन, इससे इसमें गुना करेंगे तो बोलिए 3 के 3, अब बोलिए x के पावर 1/2 और 2, यानी कि 2 और आधा जोड़ेंगे, बेस सेम है तो 2 और आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 को कितना लिख सकते हैं x के पावर 5/2। क्लियर। चलिए और इसको दे दीजिए dx, सबके साथ साथ एक ही बार काम करते जाइए, प्लस के प्लस इंटीग्रेशन साइन 2 के 2। अब बात बताइए, यहाँ x है, पावर कितना है यहाँ पे 1, अब यहाँ कितना आधा, यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो आधा ये कितना 1.5, 1.5 को कितना लिखेंगे 3/2, और फिर एक और दे दीजिए dx, दे दिए, दोनों के बंटवारा कर दीजिए। चलिए यहाँ कोची है प्लस इंटीग्रेशन साइन x के पावर 1/2, यदि आप कुछ नहीं तो कितना छिपल है, एक छिपल मतलब 3 है ना, तो 3 है तो गुना कर लेंगे तो x के पावर कितना 1/2, एक रो दे दीजिए dx। क्लियर। क्या कि देखे इससे इसमें गुना कर दिए तो 3x के पावर 2 पहले से अब आधा, तो 2 अब आधा कितना 2.5, 2.5 को कैसे लिख सकते हैं 5/2। चलिए dx बंटवारा कर दीजिए, अब यहाँ 2 के 2 अब पावर 1 अब पावर आधा, यानी कि कितना 1/2। फिर यहाँ पे बोलिए यहाँ से गुना करेंगे तो 1/2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 3 बाहरी कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन x के पावर 5/2 dx, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू निकाल लिए, प्लस 2 बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन यानी कि समाकलन साइन या इंटीग्रेशन साइन, दोनों बोलिए, अंग्रेजी या हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, x के पावर कितना 3/2, और यहाँ पे क्या कर लीजिए प्लस dx, प्लस इंटीग्रेशन साइन 3 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन x के पावर कितना 1/2, और यहाँ पे क्या कर लीजिए dx। क्लियर। हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं, समाकलन इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 के 3 कर लीजिए, अब बोलिए x के पावर में एक जोड़िए, यानी कि 5/2 है, x के पावर n, तो क्या होता था फार्मूला कि x + 1 और बटा n + 1, यही ना बात। तो बताइए 5/2 के मतलब 2.5, सोचिए
2.5। अब एक ऐड कर देंगे तो कितना 3.5। तो 3.5 को कितना लिख सकते हैं 7/2। चलिए तो जो बात वही बात नीचे 7/2। चलिए प्लस यहाँ पे बोलिए 2 के 2 अभी कितना है 1.5 यानी कि थर्ड हाफ है। तो एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हाफ हो जाएगा। तो 5 हाफ को कितना लिख सकते हैं 5 में कितना 2। तो नीचे में भी कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। क्लियर। चलिए यहीं आइए 3 के 3 यहाँ पे बोलिए थर्ड हो जा हाफ है एक ऐड कर देंगे तो थर्ड हाफ हो जाएगा यानी कि 1/3/2। जो बात ऊपर वही बात नीचे 3/2। अब प्लस में कितना c। चलिए बंटवारा नहीं करके पहले 3 के 3 लिख लीजिए गुना और 2 को ऊपर कर दीजिए तो गुना में हो जाएगा 2/7। अब x के पावर कितना 7/2 देखे। चलिए प्लस के प्लस ई वाला 2 वैसे ही छोड़ दीजिए और 2 को ऊपर लिख दीजिए। 5 को कहाँ नीचे जब भागा में तो ऊपर जाएगा कुछ गुना में हो जाएगा। अब x के पावर कितना 5/2। क्लियर हो गया। चलिए प्लस के प्लस 3 के 3 वैसे ही छोड़ दीजिए और 2 को ऊपर लेकर चल जाइए तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3। और x के पावर कितना 3/2 और प्लस में कितना c। थोड़ा सा हल्का ऊपर कर लीजिए। चलिए आगे आइए 3 दूना के 6 6/7 x के पावर 7/2 प्लस यहाँ पे बताइए 2 दूना के 4 4/5 x के पावर 5/2। चलिए प्लस के प्लस 3 से 3 काट दीजिए 2 बचा x के पावर 3/2 और प्लस में c। यही हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। वीडियो को आप लोग रोक करके उतार सकते हैं जहां समझ में नहीं आएगा सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है समाकलन dx बंटवारा कर दीजिए तुरंत बन जाएगा। तो बोलिए यहां के बाद चलिए 2 बाहरी कर लीजिए 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन कितना बाबू लोग x dx डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। क्लियर। चलिए -3 बाहरी कर लीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन कितना कोस x यहाँ पे क्या कर दीजिए dx प्लस इंटीग्रेशन साइन e के पावर x और यहाँ पे क्या dx। देखे क्या किए 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहरी कर दीजिए x बच गया और समाकलन और dx माने एक स्टेप यहाँ के बाद हम लोग उसको खा गए। चलिए 2 के 2 x के पावर अभी कितना है 1 तो क्या होगा डिफरेंशिएशन x² 2 मतलब पावर एक बढ़ोतरी इंटीग्रेशन में एक बढ़ोतरी। चलिए -3 के 3 अब बोलिए कोस के इंटीग्रेशन साइन x इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इसका लिखवाए थे। चलिए प्लस e के पावर x के इंटीग्रेशन तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x या प्लस में c 2 से 2 आप काट सकते हैं तो क्या बच गया x² -3 साइन x प्लस e के पावर x और प्लस में कोई चीज c। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर। किसी को डाउट होगा तो आप सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है कुछ नहीं करना वैसे ही कीजिए 2 बाहरी कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन का हो जाएगा x² और dx भी दे दिए। चलिए -3 बाहरी कर लीजिए यहाँ पे कोचे मेरा साइन x दे दीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए dx कर लीजिए। क्लियर। चलिए प्लस 5 के 5 बाहरी कर लीजिए और रूट x का तो रूट x को हम लोग ऐसे 5 बाहरी और रूट x के मान 1/2 और यहाँ पे कोची कर दीजिए dx कर दीजिए माने रूट हटा के 1/2 कर दीजिए ताकि समाकलन जब भी होता है तो कोची पावर पर ही होता पावर एक ऐड हो जाता है। चलिए 2 के 2 अब x के पावर में एक बढ़ोतरी बताए थे ना इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है x के पावर n में तो ये कितना 3 कितना 3 -3 साइन के डिफरेंशिएशन बाबू माइनस कोस x होता है कोची होता है माइनस कोस x तो माइनस यहाँ ना लगा के एगो माइनस यहाँ से एगो माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस। चलिए प्लस के प्लस 5 के 5 बोलिए x के पावर पहले आधा है एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 1.5 यानी कि x के पावर कितना 3/2 तो जो बात नीचे वही बात ऊपर जो मैंने ऊपर वही नीचे प्लस c। अब इसके चलते हमको सही हारना पड़ रहा है तो बोलिए 2/3 x के पावर 3 प्लस 3 कोस x और प्लस 2 ऊपर कर लीजिए तो 2 ऊपर जाएगा 5 दूनी के 10 10/3 x के पावर 3/2 और प्लस c।
यही हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। इस टाइप से एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग किए थे। सेक से सेक में गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा बबुआन? सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक से tan में गुना कर लीजिए बबुआन, क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स। आई ब्रैकेट बंद कर लीजिए, अब यहाँ पे कोची कर लीजिए dx, बंटवारा कर लीजिए। समाकलन साइन सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोची हो जाएगा dx। चलिए प्लस समाकलन साइन सेक एक्स, अब इंटू में कितना tan x और यहाँ पे कितना dx। अब बताइए सेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन? tan x का। ये एकदम याद है। तो इंटीग्रेशन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का tan x। चलिए प्लस के प्लस सेक एक्स इंटू tan x किसका डिफरेंशिएशन? तो सेक एक्स का। तो सेक एक्स इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? सेक एक्स का। क्लियर। अब प्लस में कोची हो गया c। यही हो गया हम लोग के 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो थैंक यू। सलामत सर के मैथमेटिक्स क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे 19 से। थैंक यू।